हेलो बच्चों, वेलकम टू द बायोलॉजी। आज हम लोग 11th चैप्टर का फर्स्ट यूनिट द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग स्टार्ट किए हैं। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करोगे तो एनसीईआरटी में टोटल 4 यूनिट है, जिसमें सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड, देन आफ्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल किंगडम। इस चैप्टर को हम लोग इस यूनिट को कहीं स्टार्ट किए और एक एक करके छोटे छोटे वीडियो को बना करके कंटिन्यूअस इसको देखा जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से कंसस होकर आप लोग पढ़िएगा। एनसीईआरटी को कवर करते हुए इस टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी कराते चले जाएंगे। तो गौर करिएगा, ये टॉपिक का ही नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अगर द लिविंग वर्ल्ड की बात करोगे तो इस चैप्टर में हम लोग को एक्चुअली पढ़ना क्या है, यहां पर देखिएगा इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले कुछ हम बेसिक बात करेंगे। देन आफ्टर आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, आपका डाइवर्सिटी इन लाइफ, आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बाइनोमियल जिसमें दो नाम से ये द्विनेम कह सकते हैं, आपका नीड फॉर नोमेनक्लेचर, ये नामांकन की क्यों जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी जिसमें हम जानेंगे स्पेसीज, आपका देन आफ्टर अगर देखेंगे तो गौर करिएगा आपका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, एक एक बात, और लास्ट में टैक्सोनॉमिकल ऐड। तो एक एक बातों को हम लोग डिटेल में इस टॉपिक में आपका पढ़ेंगे। अगर सिंपली इंट्रोडक्शन की बात करोगे तो अगर बेसिकली आपको पता होगा एक वर्ड होता है बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना तो ये बायोलॉजी जो है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। सही मायने में साइंस में 2 वर्ड की बातें होती है, ग्रीक वर्ड और एक बेसिकली लैटिन वर्ड। ये एक्चुअली ग्रीक कुछ है नहीं, ये ग्रीक अगर देखा जाए तो एक लैंग्वेज है ग्रीस का, जिसको हम लोग कहते हैं यूनान, और ये ग्रीक एक डेड लैंग्वेज है। उसी तरह से लैटिन भी एक लैंग्वेज है लैटियम का, वो भी एक डेड लैंग्वेज है। खैर, तो बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड, एक बायोस और एक लोगोस। अब ये बायोज मीन्स होता है आपका लाइफ, या इसी को हम कहते हैं आपका लिविंग, और लोगस मीन्स क्या होगा, स्टडी। इस तरह से बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ का स्टडी करेंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की बात करें तो ये लाइफ को बेसिकली हम 2 ग्रुप में बांट के पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं एनिमल का लाइफ, यानी एनिमल के जीवन के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे प्लांट के जीवन के बारे में। एनिमल के जीवन के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी, और प्लांट के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं इसको कहते हैं आपका बोटनी। तो बायोलॉजी का 2 ब्रांच एक तरह से बेसिकली बोटनी और जूलॉजी, यानी जूलॉजी एनिमल स्टडी, हम लोग भी एनिमल हैं लेकिन एडवांस क्वालिटी के एनिमल हैं। तो एनिमल का स्टडी भी जूलॉजी में, और प्लांट का स्टडी कहां पर, बोटनी में। और बोटनी और जूलॉजी बोथ आर क्या कहिएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के मेन ब्रांच हो गए।
अगर हम पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे सब ब्रांच भी होते हैं, जैसे टेक्सोनोमी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सभी सब ब्रांच हैं। लेकिन बेसिकली बायोलॉजी के दो ब्रांच, बोटनी और जूलॉजी। इसी जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहेंगे और बोटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ये जो बायोलॉजी है ना, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, इस बायोलॉजी का स्टडी का शुरुआत अरिस्टोटल साहब के नाम से शुरू होता है। इसीलिए अरिस्टोटल साहब को बायोलॉजी का फादर कहा गया। चूंकि शुरुआती दौर में सिर्फ एनिमल की स्टडी की जा रही थी और एनिमल की पढ़ाई बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। और हमारे अरिस्टोटल साहब, ये अरिस्टोटल साहब एक बुक लिखे थे, इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इन्होंने इस हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक में अरिस्टोटल साहब ने 500 एनिमल्स का चर्चा किया। इन्होंने प्लांट्स का स्टडी नहीं किया, क्योंकि शुरुआती दौर में बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल को पढ़ा जाता था। तो ये गौर करिएगा, एनिमल का इसमें स्टडी हुआ। चूंकि एनिमल का स्टडी का श्रेय यानी क्रेडिट अरिस्टोटल को चले गया, इसीलिए अरिस्टोटल साहब बायोलॉजी के भी फादर बन गए और ये जूलॉजी के भी फादर बन गए। तो इसका मतलब अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी और फादर ऑफ जूलॉजी भी। लेकिन बोटनी के जो फादर हैं ये आपका थियोफ्रेस्टस, इन्होंने भी आपका प्लेंट्रम, इनके भी बुक का नाम था। खैर एक एक करके डिटेल में हम जानेंगे। तो बोटनी के फादर कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के फादर हो गए कौन? अरिस्टोटल। और बायोलॉजी के भी फादर कौन हो गए? अरिस्टोटल। तो ये बायोलॉजी मतलब लिविंग बीइंग का स्टडी करना। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि आखिर में लिविंग कहते किसको है? लिविंग का रियल क्या मीनिंग होता है? अगर लिविंग की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबको पता है कि लिविंग का मतलब होता है जिसके पास मूव करने की एबिलिटी हो, जो ग्रोथ करता हो, जिसमें कॉन्शसनेस का एबिलिटी हो, जो जनरेशन को बढ़ा सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस को जो पता कर सकता है, ये सभी आपका लिविंग है। लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर रहते हैं, लिविंग में ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाने चाहिए, हम इसी की बात यहां पर करेंगे। और इसी लिविंग की पढ़ाई बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करेंगे उसको हम कहेंगे आपका बायोलॉजी के मतलब लिविंग का ही स्टडी हम साइंस के जिस ब्रांच में करेंगे उसको कहेंगे बायोलॉजी। अब लिविंग क्या है? तो कहेंगे लिविंग हैज एबिलिटी। क्या एबिलिटी? सेल्फ, क्या कहिएगा आपका रिप्लिकेटिंग, सेल्फ रिप्लिकेटिंग। कोई भी, जैसे यहां पर देखिएगा एक एग्जांपल दिया गया है हाइड्रा का। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो खुद ब खुद अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो कहिएगा ये जनरेशन को क्यों बढ़ा लेते हैं? इसका बेसिक रीजन याद रखिएगा, धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका बेसिकली दो चीज पाए जाने के कारण, मैक्सिमम में तो डीएनए ही होता है और कुछ के केस में आरएनए होगा। तो इसी डीएनए और आरएनए के कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो ये कह रहा है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर होना चाहिए लिविंग में, यानी जिसके पास सेल्फ रिप्लिकेट का एबिलिटी है वो हम कह सकते हैं लिविंग है। साथ साथ सेल्फ रेगुलेटिंग, आप यहां पर देखिएगा एक इमेज के थ्रू यहां पर देखा गया है सेल्फ रेगुलेटिंग,
बहुत सारे चीज की एबिलिटी है। अगर हम और आप अपने बारे में देखें तो सेल्फ रेगुलेट बहुत सारे, जैसे ब्रीथिंग वर्क हम लोग कर लेते हैं, कोई भी जैसे भी हम पढ़ा रहे हैं, आपका बहुत सारा क्या कहिएगा, आपका दिमागी रूप से हम स्वस्थ हैं, मतलब बहुत सारा हमारे बॉडी में ऐसी एबिलिटी है जो कि हम खुद ब खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी चीज को खुद ब खुद मेमोराइज कर सकते हैं। आपका जैसे प्लांट है, प्लांट भी क्या करता है, सन के लाइट को पकड़ेगा, आपका सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाकर के फोटोसिंथेसिस करेगा। तो वहां भी सेल्फ रेगुलेटिंग की बात हो गई। हम बोल रहे हैं, हमारा ब्रेन का एरिया, मतलब कहने का मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक तो सेल्फ रिप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्फ क्या कहेगा, रेगुलेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली क्या कहिएगा, आपका इवॉल्विंग, लगातार उसमें समय के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इतना ही नहीं, हाईली क्या कहेगा, इंटरेक्टिव सिस्टम, मतलब हाईली इंटरेक्टिव सिस्टम, जिसके कारण उसके पास एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के वर्क को कंट्रोल कर लेगा। जैसे हम ही मान लीजिए, आप ही हो, बैठे हम बोल रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हो, यह आपके पास एक क्या है, एक सिस्टम है जो कि सेंस ऑर्गेन है, जिसके कारण हम किसी भी चीज को आसानी से सुन लेते हैं, हम किसी भी चीज को समझ लेते हैं। आप देखते हैं ना, एक सिंपली कहीं पर चिड़िया बैठी हुई है, आप उसको जाइए टच करने के लिए, तो टच करने के पहले देखिएगा, दूर से ही देखते ही आपका भाग जाती है। चाहे वो कोई इंसेक्ट ही क्यों ना हो, तितली पकड़ने जाइए, आप देखते हो ना, पकड़ने जाओगे तो फुर्र उड़ जाती है। मतलब सभी को, यहां पर देखिएगा ना, एक बर्ड है, अगर ये इसी बर्ड को आप तंग करिए किसी भी तरह का, तो देखिएगा ये इमीडिएट क्या कहिएगा, आपका उड़ जाएगी। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप देखिए एक प्लांट, आप देखते होंगे टच मी नॉट प्लांट, देखते हैं इसके भी पास स्टिमुलस है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या किया, जो इसके कांटेक्ट में गया तो अपने अंदर एक्टिविटी दिखा दिया। कहां, ये देखिएगा आपका यहाँ पर भी स्टिमुलेटिंग पावर है। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस किसी भी तरह का मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग लिविंग के पास ऐसी एबिलिटी होती है, उसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो अगर आपको ये आज के बाद पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग, लिविंग क्या है, हम एक लाइन में कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर हो, खुद ब खुद नंबर बढ़ाने की क्षमता हो, जिसके पावर्स क्या हो, सेल्फ रेगुलेटरी पावर हो, इसके साथ साथ जिसके पास क्या कहे, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, मतलब परिवर्तन भी, हम लोग भी इवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं, समय के साथ बदलाव होना, और साथ साथ क्या कह रहा है, आपका इंटीग्रेटिव सिस्टम, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। हाँ, ये हो सकता है किसी में बहुत लोअर में, जैसे आपका बैक्टीरिया सब में, उसमें भी तो कोई कोई सिस्टम है, लेकिन सिंपल सिस्टम है, और हायर क्लास में क्या कहिएगा, एडवांस सिस्टम है। चाहे प्लांट की बात ही करें, क्या प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वहां पर भी एक एब्जॉर्प्शन का सिस्टम है। प्लांट क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, आपका सन के लाइट से भोजन बनाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो कोई न कोई सिंपल सिस्टम है, या नहीं तो एडवांस सिस्टम है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये आपका एबिलिटी क्या कहिएगा, होनी जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर एक लिविंग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये 5 कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। ध्यान से बातों को समझिएगा, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये 5 बेसिक कैरेक्टर, क्या, जैसे ग्रोथ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो ग्रोथ करेगा ही। हाँ, हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद उसका ग्रोथ स्टॉप कर जाए,
लेकिन वो ग्रोथ करेगा, चाहे वो सेल डिवीजन करके। देखिए ना, आप यहीं पर देखिएगा, आपका ये जो एक इमेज यहाँ पर आपका दिया गया है, ये आपका स्टार्टिंग पेज में देखिएगा सॉइल के अंदर है, लेकिन ये मिट्टी को देखते हैं ना, हार्ड मिट्टी को कैसे पेनेट्रेट करते करते ऊपर की तरफ निकल गया। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। हो सकता है एक सर्टेन, लेकिन प्लांट है चूंकि इसका ग्रोथ कंटिन्यूअस चलते रहता है। ये अमीबा देखिए अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ये भी ग्रोथ है। ये रैबिट देखिए, एनिमल देखिए अपने क्या कहिएगा जनरेशन को बढ़ाते हैं। आपका कोई भी यहाँ पर देखिएगा ना, आपका कहने का मतलब कि ग्रोथ का होना जरूरी है। देन आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नंबर को इंक्रीज करना। इसके साथ साथ कह रहा है कि अच्छा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, कोई भी एक्टिविटी मेटाबोलाइज। जैसे मेटाबॉलिज्म का सिंपली मतलब जहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मतलब जहां पर कोई भी चीज टूटता हो, वो भी मतलब टूटने को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, आप बनने को कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका CO2 प्लस H2O आपस में मिलके क्या बना देगा, आपका ग्लूकोज बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनाबॉलिज्म। और अगर यही ग्लूकोज हमारे लिविंग बीइंग के अंदर में आकर के ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैटाबॉलिज्म। तो हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन्हीं सारे रिएक्शन को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। साथ साथ कर रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, भाग गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि आप बेसिकली देखिएगा, ये आपका गौर करिएगा, ये आपका बेसिकली यहां पर सेल, सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। पता है ना कि धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है। हो सकता है सेल का नंबर ज्यादा हो या सेल का नंबर कम हो। अगर नंबर ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सेल का नंबर ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेल का नंबर सिंगल होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल तो होगा, तो एक तरह सेल जैसे मिले तो टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, और तो ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन मिलेगा ऑर्गेन सिस्टम, और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। ये सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा है, चाहे वो सिंपल वे में काम हो रहा है, चाहे आपका कहने का मतलब लार्ज स्केल पर हो रहा है, वो मेटाबॉलिज्म होगा। हो सकता है किसी का मेटाबॉलिज्म सिंपल हो और किसी का मेटाबॉलिज्म क्या हो, आपका कॉम्प्लेक्स हो। और एक तरह कॉन्शसनेस, मतलब जैसे देखिएगा, ये ह्यूमन के बारे में सोचिए। अगर मान लीजिए कि हम ही लोग देखिए ना, किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो हम लोग क्या होते हैं, आपका एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 5 कैरेक्टर का होना क्या कहिएगा, आपका जरूरी है। लेकिन इस 5 में ये जो 2 है ना, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। यानी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब ये होना, हो सकता है आप लिविंग हो लेकिन उसके बावजूद भी ये आपका न हो। जैसे सिंपली हमारा और आपका हाइट, एक सर्टेन हाइट के बाद क्या हो गया, ग्रोथ होना बंद हो गया। तो यहां पर तो ग्रोथ नहीं चला तो भी हम जिंदा हैं। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई या अपने जनरेशन को नहीं इंक्रीज किया, तो कहां वो रिप्रोडक्शन किया। अब जैसे मान लीजिए फिंगर है, ये फिंगर लिविंग है। अगर ये फिंगर जब तक नहीं कटता है, जब तक इस फिंगर यानी डैमेज नहीं होगा, तब तक ये फिंगर क्या कहिएगा, सही सलामत, मतलब इतने साइज में फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या कहिएगा, कॉन्शसनेस का कहिएगा। आपका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये साइज बढ़ेगा ही, इसका नंबर बढ़ेगा ही, ये नेसेसरी नहीं है। अब कोई भी मान लीजिए अनमैरिड है
जीवन भर अगर अनमैरिड ही रह गया तो उसका तो जनरेशन नहीं बढ़ा, तो क्या हो गया, वहां पर हो सकता है रिप्रोडक्शन आपका न हो, अनफर्टाइल कोई हो, स्टेराइल हो, कोई गैमिट ही बनाने की क्षमता न रखता हो। तो क्या अगर गैमिट बनाने की क्षमता नहीं रखता है, क्या वो नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग नहीं, वो लिविंग है, लेकिन उसमें कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज नहीं। तो ये कह रहा है कि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका 3 है ना, ये आपका होना जरूरी है, यानी इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। तो एक तरह डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज यानी एक ऐसा प्रॉपर्टीज, एक ऐसा फीचर जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबों में ये 3 चीज पाया जाएगा, लेकिन ये 2 चीज में भी एब्सेंट भी हो सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक एक करके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस, इसी को हम लोग एक एक करके आपका डिटेल में क्या कहिएगा देखेंगे। जिसमें 1 नंबर में हम शुरू करते हैं ग्रोथ। गौर करिएगा, ग्रोथ एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक, हमने बोला था ना, बेसिक फीचर है। आप यहां पर देखिएगा, ये भी ग्रोथ कर रहा है। यहां पर देखिएगा, ये सेल डिवीजन करके नंबर को इंक्रीज कर रहा है, यहां पर भी ग्रोथ है। ये मेढक की बात अगर हम करें तो ये टेडपोल क्या कहिएगा, ये लार्वा मान लीजिए, और ये भी धीरे धीरे डेवलप करते करते क्या हो गया, एडल्ट मेढक में बन गया। तो ग्रोथ तो यहां पर है, लेकिन ग्रोथ के बारे में आप याद रखना, ये लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं, क्योंकि ग्रोथ आपका नॉन लिविंग भी कर सकता है। जैसे आप बेसिकली सोचो, एक कोई पत्थर का टुकड़ा है, अगर आप पत्थर के टुकड़े को कहीं पर रख दिए, अब मान लो उसको कोई छूने नहीं जा रहा, तो क्या उस पर डस्ट पार्टिकल आके जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन जमा होते 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 हो सकता है उसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ग्रोथ तो वहां पर हुआ, लेकिन वो ग्रोथ क्या हुआ, वॉल्यूम के रूप में आपका बढ़ गया। हुआ कि नहीं हुआ? आपका कोई भी चीज डिपॉजिट होते होते कंटिन्यूअस साइज बढ़ गया, तो भी तो कहिएगा ना ग्रोथ हुआ एक तरह से। आपका यही मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम कहीं पर रख दें और इसको कोई टच ना करे और इस पर लगातार डस्ट आगे जमा होते जाए, तो जमा होते होते हो सकता है 1 साल के अंदर में इस पर इतना ज्यादा डस्ट बन जाए कि इसका साइज क्या हो जाए, वॉल्यूम आपका बढ़ जाए। तो वहां पर ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हाँ, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसलिए हमने क्या बोला कि ग्रोथ जो है ना, ये आपका सो कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। आप पत्थर के टुकड़ा को पटक के तोड़ दो तो क्या उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो गया? आप कोई मिट्टी है, नॉन लिविंग है, आप उस मिट्टी को पटक दो, ढेर सारे टुकड़े बन गए, तो हम रिप्रोडक्शन का मतलब नंबर इंक्रीज करना। तो आपने पत्थर को भी तो पटक दिया ना, तो पत्थर या स्टोन कोई भी चीज नॉन लिविंग था, आप ये सिंगल है, इसको हम तोड़ दिए, 2 हो गया ना, ये भी क्या हो गया, एक तरह से रिप्रोडक्शन ही हुआ, नंबर को इंक्रीज कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका ग्रोथ और क्या कहिएगा, ये रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं, ये लिविंग का गुण है, लेकिन नॉन लिविंग में भी इसको हम देख सकते हैं। भले उसके अंदर और सारी एक्टिविटी नहीं होंगी, लेकिन हाँ, ये 3 जो है ना, ये जब भी होगा तो लिविंग के पास ही होगा। ये नॉन लिविंग में ऐसा कैरेक्टर देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो इसी हम लिविंग की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर कुछ कुछ कैरेक्टर कह रहा है कि ग्रोथ के बारे में अगर देखिएगा, यहां पर चर्चा किया गया कि ग्रोथ जो होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। कह रहा है कि दिस ग्रोथ इज इंट्रिंसिक फॉर्म। देखिए, अब देखिए, इस पत्थर के टुकड़े का भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हम में भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन पत्थर के टुकड़े में कैसा ग्रोथ हो रहा है, ये डिपोजिशन करके ग्रोथ हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है, एक्सटर्नल इसको ग्रोथ कहते हैं। ये साइज बड़ा करा, वो एक्सटर्नल ग्रोथ है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा ग्रोथ होगा, इंटरनल,
जैसे कैसे आप छोटे थे तो धीरे धीरे बड़े होते गए, तो बाहर से तो ग्रोथ हुआ ही, लेकिन क्या अंदर के ऑर्गन के साइज नहीं बड़े हुए? किडनी भी बड़ा हुआ, लीवर भी बड़ा हुआ, हार्ट भी बड़ा हुआ, सेल का साइज भी बड़ा हुआ। तो लिविंग बीइंग्स का जो ग्रोथ होता है ना, वो इंटरनल ग्रोथ, उसके कारण ओवरऑल रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यहां का जो ग्रोथ होगा ना, ये एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। दूसरी बात कह रहा है कि ट्विंस का रेक्टर ऑफ ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी मास, जैसे मास कोई भी चीज का बढ़ेगा और नंबर भी तो उसके अंदर, हमारे बॉडी का साइज भी बढ़ेगा, हमारे बॉडी के सेल भी समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ग्रोथ मेनली किसके कारण होगा? सेल डिवीजन के कारण। अगर सेल डिवीजन कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होते चले जाएगा। नहीं तो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, अगर अमीबा की बात करें तो वो भी तो डिवाइड करके एक सेल बना। अब आप मेढक की बात करोगे, आप देखिए इसका अगर ये मान लीजिए एग है और ये गौर करिएगा एक स्पर्म है, तो ये दोनों मिले तो शुरुआती दौर में तो सिंगल सेल थे, लेकिन समय के साथ मिलते गए, बड़ा होते गए इतना बड़ा मेढक बन गया। ये मल्टी सेलर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसा आपका क्या हुआ? सेल का नंबर इंक्रीज किया। तो ये सेल का नंबर इंक्रीज कैसे करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का होना क्या कहिएगा आपका जरूरी है। और ग्रोथ प्लांट और एनिमल दोनों का होता है, लेकिन प्लांट का ग्रोथ इनडिटरमाइंड होता है, मतलब जिसका ग्रोथ कंटिन्यूअस चलते रहता है, और एनिमल का ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद क्या कहिएगा रुक जाते। जैसे फिंगर का ग्रोथ रुक गया ना, हाँ, इसमें अगर डिस्टर्ब हो, ये कट जाए, डैमेज हो जाए, तब इसका फिर ग्रोथ आपका हो सकता है। लेकिन गौर करिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये भी आपका क्या कहिएगा ग्रोथ करेगा, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ जिसको हम सरफेस ग्रोथ कहते हैं, इसका बेटा इंटरनल पार्ट कभी भी डेवलप नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सरफेस ग्रोथ। और जैसे देखिए माउंटेन आपका क्या कहेगा, आपका बोल्डर सैंड क्या कहेगा, माउंट ग्रो कंटिन्यूअस, लेकिन ये सभी जो ग्रोथ है सरफेस ग्रोथ है। इसी ग्रोथ के बारे में अगर और बातें हम करें तो ग्रोथ अगर देखिएगा तो कंटिन्यूअस तो चलेगा, यानी वही पिछले बात को यहां पर इंडिकेट किए। ग्रोथ जब भी होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, फिर टिश्यू बढ़ेगा, फिर ऑर्गन बढ़ेगा, इस तरह से बॉडी साइज बढ़ते चले जाएगा। कह रहा है कि इसमें इंक्रीज वही दोनों कैरेक्टर होगा भाई, नंबर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ग्रोथ इज क्या कहिएगा, हमेशा याद रखिएगा इरिवर्सिबल होता है, यानी इस बात को ब्रेन में फिक्स कर लेना कि ग्रोथ रिवर्स नहीं करता है, वो हमेशा आगे की तरफ चलता है। हाँ, ये ग्रोथ स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। जैसे बेसिकली प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, फास्ट होता है, यानी उसमें सेल डिवीजन का रेट आपका क्या होगा, नॉर्मली नंबर मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होगा। एक एनिमल की बात करें इसमें ग्रोथ रेट क्या कहिएगा आपका स्लो होता है। और गौर करिएगा आपका ये जो ग्रोथ होता है इसमें हम बोले थे ना भी ग्रोथ का एक बेसिक फीचर कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म स्लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। आप यहां पर देखिएगा इसका मेटाबॉलिज्म देखिए मूवमेंट फास्ट है, और यहां पर इसका अगर मूवमेंट देखिएगा तो क्या है, स्लो है। हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं इसका मेटाबॉलिज्म हाई और इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका लिविंग का गुण है, ये कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म होना जैसे चूहे का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, एलिफेंट का मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्लो होता है। इसी हिसाब से उसके बॉडी की एक्टिविटी होती है, सेलुलर मतलब रिएक्शन का जो रेट होता है। और वही कह रहा है कि द रिवर्स क्या कहिएगा, सिचुएशंस लेस क्या कहिएगा, एनाबॉलिज्म मोर केटाबॉलिज्म। अब मान लीजिए स्लो है, इसका मतलब क्या है, केटाबॉलिज्म। जैसे मान लीजिए ग्रोथ रेट मतलब बर्बादी ज्यादा हो रही है, किसी भी चीज का बर्बादी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, आपका स्लो हो जाएगा। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ दो तरह का होता है, एक हमने बोला ना इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक क्या होता है दैट इज क्या कहिएगा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब यहां पर देखिएगा ये जो ग्रोथ हो रहा है ना, ये साइज बढ़ते चले जा रहा है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना।
अंदर का भी और उसके साथ साथ साइज बढ़ रहा है तो एक्सटर्नल भी अपीयरेंस हो रहा है। आप इसी की बात करिएगा, मसल अंदर से डेवलप कर रहा है तो सरफेस एरिया भी इसका क्या करिएगा आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ग्रोथ बेसिकली टू टाइप्स, आपका द ग्रोथ क्या कहेगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी, खास करके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये देखिए ना बॉडी की इनसाइड का बड़ा आपका, और यही अगर देखिएगा स्टोन का जो पीस था, ये स्टोन का पीस कैसा ग्रोथ किया, सरफेस ग्रोथ किया। तो इस स्टोन के पीस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो ये कह रहा है क्या, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, द ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। हम बोले थे ना कि स्टोन का पार्ट आके जमा हो जाए तो साइज बढ़ते चले जाएगा, इसको क्या कहिएगा, एक्सटर्नल ग्रोथ कहिएगा। इसका मतलब नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ और लिविंग के केस में क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ, और इंटरनल ग्रोथ के कारण एक्सटर्नल अपीयरेंस भी हम लोग का आपका चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, वो तो हमने ग्रोथ की बात की, बेसिस इंटरनल और एक्सटर्नल, और यहां पर हम ग्रोथ को दो टाइप में बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहिएगा, टाइम ड्यूरेशन। अब एक ग्रोथ क्या होगा, इनडिटरमाइंड ग्रोथ होगा, जिस ग्रोथ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस बढ़ते चले जाएगा। जैसे प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, इनडिटरमाइंड होता है, लगातार उसका ग्रोथ होते रहेगा। और एनिमल की ग्रोथ की बात करिएगा तो एक क्या होता है, डिटरमाइंड ग्रोथ होता है। तो ये कह रहा है कि इनडिटरमाइंड ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, आपका ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू क्या कहिएगा, लाइफ स्पान, इट इज इनडिटरमाइंड ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। और बेसिकली ये किस में होगा, प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। अनलिमिटेड ग्रोथ जो कंटिन्यूअस ग्रोथ करते चले जाएगा। और एक कह रहा है डिटरमाइंड ग्रोथ या लिमिट ग्रोथ, जो ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद क्या कहिएगा आपका फिक्स हो जाए। हाँ, उसको अगर डैमेज हो, वो डिस्टर्ब हो तो फिर ग्रोथ करेगा। जैसे फिंगर देखिए ना, ये फिक्स है लेकिन यहाँ कट गया, डैमेज हो गया, ये अपने साइज को क्या कर लेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कह रहा है कि आपका हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स सर्टेन टिश्यू ड्यू टू क्या कहिएगा, लॉस्ट सेल। एक सर्टेन हाइट के बाद ये ग्रोथ फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं डैमेज हो गया तो फिर आपका वो क्या करेगा, उसको रिपेयर करने के लिए आपका ग्रोथ करेगा। तो ये बेसिक पॉइंट हमने देखा, ये ग्रोथ की बात की है। अब इसके बाद एक शब्द आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी नंबर अपने, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को लगातार क्या कहिएगा, इंक्रीज करेगा। और अगर नंबर को इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करने का दो तरीका, अच्छा इंक्रीज क्यों करेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए के कारण। और इंक्रीज करने का दो तरीका, एक तो एसेक्सुअली और नहीं तो सेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब सिंगल इंडिविजुअल से, जैसे आप यहां बात करोगे, ये अमीबा की बात की गई है, ये अमीबा है, और एक अमीबा अगर देखोगे तो डिवाइड करके ये दो डॉक्टर अमीबा बना दिया। यहां पर हाइड्रा की बात करिएगा नहीं, तो ये भी देखिएगा प्लेनेरिया सब है, क्या कर रहा है, सिंगल बॉडी से लगातार अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। ये भी एक रिप्रोडक्शन है। ये आपका क्या कहिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, ए प्रोसेस विच मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्या कहिएगा, प्रोजेनी दैट क्या कहिएगा आपका पसेज फीचर ऑफ सिमिलर टू क्या कहिएगा आपका, टू क्या कहिएगा पेरेंट, अपने ही जैसा देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल में दो सेक्स का होना जरूरी है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल सेक्स से नए जनरेशन आएंगे। दूसरी बात कह रहा है कि रिप्रोडक्शन आपका क्या कहिएगा, बेसिकली ये आपका दो टाइप, एक एसेक्सुअल जैसे सिंगल से, अब कह रहा है क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर जैसे फंगिसम में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन करके होगा, स्पोर बना करके होगा। आपका देखिएगा बर्डिंग, हाइड्रा सब के केस में देखिएगा सिंगल से निकल के बन गया। आपका ट्रू रीजनरेशन एक प्लेनेरिया होगा, जैसे बॉडी आपका ये टूटा, उसमें आपका फिर नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्ट, मतलब कहने का मतलब
बायोलॉजी का एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने नंबर को इंक्रीज करेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। तो आज हमने क्या देखा, लिविंग बीइंग्स क्या था, लिविंग बीइंग्स में 5 प्रॉपर्टीज होना चाहिए, लेकिन इसके दो जो सेक्सुअल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थे, और मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और क्या कहिएगा आपका सो कॉल्ड मतलब मेटाबॉलिज्म, आपका कंसिस्टेंस और गौर करिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। हम 2 प्रॉपर्टीज की बात किए, इसी में अभी हमने देखा रिप्रोडक्शन की बात। ये देखिएगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क है, एसेक्सुअल में सिंगल से ही नया जनरेशन आएगा, असेक्सुअल में 2 मिल करके आएंगे। तो लोअर क्लास के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप हैं, जैसे पोर बना करके, बडिंग बना के, फ्रेगमेंटेशन करके, नहीं आपका रीजनरेशन जिसको क्या कहेगा मोरफेलिक्स टाइप कहते हैं, जिसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट क्या कहिएगा आपका पार्ट ऑफ क्या कहेगा इट्स बॉडी एंड बिकम न्यू क्या कहिएगा ऑर्गेनिज्म, जैसे टूटा और वो जो भी टुकड़े बने वो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिए। और एक देखिए यहां पर भी आपका वही चीज को दिखाया गया, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में 2 आपका ऑर्गेनिज्म, जैसे देखिएगा ह्यूमन बीइंग में ये मेल गैमीट और गौर करिएगा ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट मेल के शरीर से, अब फीमेल गैमीट फीमेल के बॉडी से आया, ये दोनों आपस में मिलके ये न्यू बेबी आ गया। या यहाँ प्लांट के केस में देखिए पोलिनेशन करके क्या, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 प्रॉपर्टीज की बात हम किए, और बाकी नेक्स्ट तो इसका है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।